देश में सोने की कीमतें अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। 14 मई को 10 ग्राम सोने का भाव 1,62,000 रुपए तक पहुंच गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतना महंगा सोना खरीद कौन रहा है? क्या वो परिवार खरीद रहे हैं जो महंगे गैस सिलेंडर और बढ़ती महंगाई से परेशान होकर शहर छोड़ गांव लौट गए? क्या वो छोटे दुकानदार खरीद रहे हैं जिन्होंने कमर्शियल सिलेंडर 3,000 रुपए पार होने के बाद अपनी दुकानें बंद कर दी? क्या वो डिलीवरी बॉय, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग खरीद रहे हैं जो दिन रात मेहनत करके सिर्फ घर का खर्च चला पा रहे हैं? जवाब साफ दिखाई देता है, नहीं। फिर सवाल उठता है कि आखिर यह सोना किसके घर जा रहा है? कौन लोग हैं जो लाखों के भाव पर भी सोने की खरीदारी लगातार कर रहे हैं? क्या यह केवल बड़े कारोबारी, निवेशक और बेहद अमीर तबके का खेल बन चुका है? राजनीतिक गलियारों में अब यह मुद्दा चर्चा का विषय बनता जा रहा है। विपक्ष सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहा है कि देश में दो तरह की अर्थव्यवस्था चल रही है। एक वो भारत जहां आम आदमी रसोई गैस, दूध और सब्जियों के दाम से परेशान है, और दूसरा वो भारत जहां करोड़ों का निवेश सोने और शेयर बाजार में हो रहा है। प्रधानमंत्री और सरकार जब जनता से अपील करती है कि सोना कम खरीदिए, तो लोगों का सवाल भी जायज है कि आखिर पिछले 1.5 साल में 1 लाख रुपए से ऊपर के भाव पर कितना सोना खरीदा गया? किन लोगों ने खरीदा? उनकी संख्या कितनी है? और क्या यह खरीदारी आम परिवारों ने की या फिर चुनिंदा अमीर वर्ग ने? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि असली बहस सिर्फ सोने की कीमत नहीं, बल्कि देश में बढ़ती आर्थिक असमानता है। एक तरफ वो लोग हैं जो महीने का हिसाब डायरी में लिखते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके लिए सोना आज भी निवेश का सबसे सुरक्षित साधन बना हुआ है। अब देखना होगा कि सरकार इस सवाल का जवाब आंकड़ों के साथ देती है या फिर ये मुद्दा भी सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा।